नमस्कार। निम्स रेडियो आपके लिए लेकर आया है रोचक कहानी और मैं हूं आपकी होस्ट भूमिका रावल। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमेशा की तरह मैं आज भी अपना काम कर ही रही थी। मेरा काम बस खत्म होने को था। इतने मैंने देखा, ये क्या, बॉस अपने कैबिन से निकलकर ढेर सारी फाइल लेकर मेरी ही तरफ आ रहे थे। अरे नहीं, कहीं मुझे और काम तो नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मुझे जल्दी घर जाना है, पर ये क्या, बॉस तो मेरे ही पास आके खड़े हो गए थे। बॉस ने फाइल्स मेरी ओर रखते हुए कहा, भूमिका, आज तुम्हें ये सारी फाइल्स कंप्लीट करनी है क्योंकि ये एक अर्जेंट प्रोजेक्ट है जो मुझे कल तक पूरा कंप्लीट चाहिए। जैसा बॉस ने कहा था, मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही पड़ता। अब भले कुछ भी हो, मुझे आज किसी भी हालत में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता। मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया और बॉस का वर्क चालू किया। बॉस का वर्क बहुत ज़्यादा था। ऑफिस टाइम ख़त्म होने को आया था, मगर ये काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपने दोस्त के साथ अक्सर घर जाया करती थी, परंतु आज इतना सारा वर्क था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। मैंने उससे बताई और कहा कि आज काम बहुत है, तुम घर अकेले पहले ही चली जाओ, पता नहीं कितनी और देर लगे, मैं खुद आ जाऊंगी। पहले तो उसने बहुत आनाकानी करी, फिर बाद में वो मान गई और घर चली गई। अब मुझे जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करना था। मैंने फिर जल्दी से अपना काम करना चालू किया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये काम निपटाने की कोशिश करी। चलो, 12 बजने को थे, मगर मेरा काम ख़त्म हो ही गया था। मैंने जल्दी अब सारी फाइल्स ड्रॉवर में रखी और मैं अपना बैग पैक कर रही थी। इतने में अचानक से मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हवा बहुत चल रही थी। मुझे लगा हवा के कारण ये दरवाज़ा खुल गया होगा। मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी, मगर पैक करते करते अचानक मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। घुंघरू ऑफिस में, ये एक बड़ी ही अजीब बात थी। यह आवाज़ सुनकर मैं थोड़ी हैरान सी रह गई, क्योंकि ऑफिस में घुंघरू कुछ समझ नहीं आया। मैंने जल्द से जल्द अब यहाँ से निकलना ठीक समझा। मैंने अपना बैग पैक किया और मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके मैं निकलना चाहती थी, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी थी और मुझे घर जाना था। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। इतने में अचानक ही मुझे वॉचमैन मिला। वॉचमैन ने मुझसे पूछा, मैडम, आज आप घर नहीं गई? मैंने उन्हें कहा, हाँ भैया, आज थोड़ा काम ज़्यादा था, उसमें लेट हो गई। काम ख़त्म हो गया है, बस अब मैं घर के लिए ही निकल रही हूँ। वॉचमैन ने कहा, ध्यान से जाइएगा मैडम, रात बहुत घनी हो चुकी है और अंधेरा भी बहुत है। मैंने उसको कहा कि हाँ, मैं देख लूँगी, आप आपका काम कीजिए। ये कहते हुए मैं वहाँ से निकल गई। मेरा घर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर था, परंतु ऑफिस और घर के बीच की जो दूरी थी उसमें बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। इतना सन्नाटा कि मुझे अपने आप के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, टाइम बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे हवाएं भी बढ़ती जा रही थी और ठंडक होती जा रही थी। और इतनी ठंड होने लगी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बहुत जल्दी चलने लगी। और फिर जितना जल्दी मैं चल रही थी उतनी ही तेज़ मुझे अपने आप के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतने में अचानक मैं देखती, ये क्या, मेरे सामने परछाई अचानक से आके गायब सी हो गई। अगले दिन मैंने अपने आप को एक घने जंगल में पाया। मैं यहाँ कैसे आई? कल मेरे साथ क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे कानों में अलग सी आवाज़ आई, भूमिका, उठो। भूमिका, उठो, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। भूमिका, जल्दी उठो। हाँ मम्मी, बस उठ रही हूँ। मैं उठकर जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो गई। और जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तभी मेरे मन में यही बात चल रही थी, क्या ये सब एक सपना था या सच? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से तैयार हुई, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गई। हाँ, शायद ये एक सपना ही था और मैंने इसे भूल जाना ही सही समझा। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद निम्स रेडियो।